हे गाइस, व्हाट इज अप। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडरवर्ल्ड के दो सबसे बड़े लीडर्स को, जो तुम्हें थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल ही गया है, लेकिन मेरा तो काम बनता है ना बताना। तो जी हाँ, आज हम कंपेयर करने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी में दहशत फैलाने वाले 450 पाउंड के विल्सन फिस्क ए किंग पिन को, और दूसरी तरफ है चाइना का सबसे ज्यादा टिकाऊ माल, जिसे हम जानते हैं वेनवू के नाम से। तो फिर देर किस बात की है, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। बात करें किंगपिन के ओरिजिन की, तो कॉमिक्स में किंगपिन को कब इंट्रोड्यूस किया गया हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हम सिर्फ फोकस करेंगे कि आखिर एक विल्सन फिस्क नाम का बच्चा बड़ा होकर किंगपिन क्यों बना। तो विल्सन फिस्क एक ओवरवेट पर अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, जिसे ना घर वाले पसंद करते थे ना बाहर वाले। स्कूल के बच्चे तो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। इसी वजह से जब एक बंदा उसे दुकान चलाने के लिए कहता है सिर्फ $15 के लिए, तो भाई बिना किसी झिझक के कर देता है। और उसके बाद विल्सन फिस्क को पता चल जाता है कि भाई कैसा है, सबसे बड़ा पैसा है, इसलिए भाई अब पीछे मुड़कर नहीं देखता। और यही था उसका क्राइम की दुनिया में पहला कदम, जो उसे बनाने वाला था अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम, किंग पिन। तो यह है ओरिजिन विल्सन फिस्क ए किंग पिन की। बात करें वेनवू के ओरिजिन की, तो वेनवू की ओरिजिन है 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी। भाई ये बंदा थॉर की एज का है। कॉमिक्स में ये भाई अपनी ओरिजिन आयरन मैन को बताता है। तो वेनवू आयरन मैन को बताता है कि वो चंगेज खान का वंशज है। वो चाइना के सबसे अमीर लोग थे। उसके पैदा होते ही उसका बाप मर गया, उसी के सदमे से उसकी माँ भी मर गई, और कुछ सालों बाद उसे अपने घर से ही निकाल दिया गया। जब वेनू को उसके अपने घर से ही निकाल दिया, तब भाई निकल पड़ा स्पिरिट वैली की तरफ, जहाँ उसे मिलते हैं 10 रिंग्स, और उन 10 रिंग्स की बदौलत भाई अपना लोहा मनवाता है पूरी दुनिया में। ये हो गई भाई दोनों की ओरिजिन। अब बात करते हैं दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। किंगपिन के पावर्स की बात करें तो किंगपिन है 450 पाउंड का, जो होता है 200 किलो से भी ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि भाई बस फैट ही है। अगर बॉडी के मास का 2% निकाल भी दे तो बाकी सब मसल ही है। हाँ भाई, किंगपिन के बॉडी में बस 2% ही फैट, बाकी सब मसल है। और किंगपिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि बंदे के शरीर का ज्यादातर हिस्सा मसल से बना हुआ है। पूरी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा मसल्स होने की वजह से किंगपिन की स्ट्रेंथ भी सुपर सोल्जर से काफी ज्यादा आगे होती है। अगर कोई सुपर सोल्जर कांट डू इट ऑल द डे, तो फिर किंगपिन तो उसे कच्चा खा जाएगा। अपना किंगपिन भाई बकी भाई की तरह ही दीवार में पंच मारकर वहां पर होल भी क्रिएट कर सकता है, जबकि उसके पास कोई वाइब्रेनियम का आर्म भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किंगपिन बस अपने बॉडी के ही दम पर जीता है, बल्कि उसने काफी सारी फाइटिंग स्किल्स में महारत हासिल कर रखी है, जैसे कि जूडो, कराटे, सुमो रेसलिंग, etc। किंगपिन की सबसे बड़ी पावर है उसका ब्रेन, उसकी प्लानिंग। भाई साहब, एमसीयू में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो किंगपिन से अच्छा प्लानर होगा। किंगपिन ने पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर रखी है, जिसकी हेल्प से भाई किसी को भी अपनी तरफ कर सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है, चाहे वो साम दाम दंड भेद हो या फिर किसी भी तरीके से हो, भाई अपनी बातें मनवा ही ले। ये हो गए भाई साहब किंगपिन की एबिलिटीज और पावर्स। अब देखते हैं वेनवू की पावर्स के बारे में। वेनू है लगभग 1000 साल का, और उसके पास उतना ही लड़ाई का एक्सपीरियंस भी है। भाई अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा कुछ काम आता है ना, तो वो है एक्सपीरियंस। 1000 साल में उसके सामने कई सारे लोग आए होंगे पावरफुल प्लेसेस से, और मैंडरिन ने उन सबको हराया अपने हिम्मत के और 10 रिंग्स के दम पर। कॉमिक्स और मूवीज के 10 रिंग्स अलग अलग दिखाए गए हैं, लेकिन इनकी पावर्स अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। लेकिन इतना तो पता ही है कि 10 रिंग्स के पास होने से मिलती है स्ट्रेंथ, स्पीड, हीलिंग एबिलिटी और इमॉर्टेलिटी भी। इन 1000 सालों में भाई ने दुनिया भर की मार्शल आर्ट सीख रखी है, चाहे वो कुंफू हो या जूडो हो या जुजुत्सु, ऐसी बहुत सारी। तो क्या लगता है कौन जीतेगा जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे? हम इसे 2 सिनेरियो में देखेंगे, जहाँ एक में वेनू के पास 10 रिंग्स होंगी और दूसरी में नहीं। जब वेनू के पास 10 रिंग्स नहीं होंगे, तब भी वेनू किंगपिन को कड़ी टक्कर दे सकता है अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के दम पर। हाँ भाई, अगर कोई सुपर पावर ना भी होना, तो भी स्किल्स और एक्सपीरियंस काम में आता है। लेकिन जीतेगा तो ये 200 किलो का राक्षसी, क्योंकि इस बंदे के सामने किसी भी सुपर पावर्स के बिना खड़ा होना मतलब भूखे शेर के सामने बकरी को रखना है। भाई साहब, दोनों के पास कोई भी चारा नहीं होगा भागने की सिवा। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जहाँ पे वेनू के पास 10 रिंग्स है।
वेनु के पास 10 रिंग्स होने के बावजूद भी वेनु को किंगपिन को हराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वजह है इस बंदे का शरीर, लेकिन एंड में वेनु ही जीतेगा। तो इस सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि वेनु जीतेगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताना कमेंट्स में। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो जो लाइक का बटन दिख रहा है उसे ज़रूर दबा देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सी यू सून।